नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो हम खाना खाते हैं उसका हमारी हेल्थ से क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है। हम जो खाते हैं वो कुछ भी ऐसे ही नहीं खा सकते, उसका हमारी हेल्थ पे बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है। तो खाने में हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इन सब न्यूट्रिएंट्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं जिनसे हमारे को चलने फिरने की ताकत मिलती है। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमें हेल्प करते हैं और साथ में जो जितनी भी अंदर वियर एंड टियर है, टूट फूट की मरम्मत है हमारे शरीर में, इनकी वजह से होती है। तो प्रोटीन्स लेने से हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट लंबी होती है और हम अच्छे फिट दिखते हैं। और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन ये मेनली हमें मिलते हैं फल और सब्जियों में, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। इनका काम है हमें बीमारियों से बचाना। तो अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है, दूसरी तरफ हमें जो है अपनी बॉडी की ग्रोथ की भी ज़रूरत है, पूरी बॉडी हमारी सही से डेवलप होनी चाहिए। तीसरा, हमें बीमारियों से भी बचे रहना चाहिए। तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हमारी 5 उंगलियों के बराबर हैं। हमारी 5 उंगलियों का काम ये करते हैं। हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ले रहे हैं और दूसरा नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो जल और रफेज है, रफेज यानी फाइबर, रेशा, वो लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जल और रेशे के बिना हमारा खाना अधूरा रह जाता है। फाइबर जो है हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है। पूरा जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हमें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लूज मोशन नहीं होंगे, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहेगा। यही काम इसी तरह से जल भी यही करता है। जितना हम लिक्विड लेंगे अपने खाने में, बॉडी का टेम्परेचर भी हमारा कंट्रोल में रहता है, साथ में ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिसॉल्व करने में हेल्प करवाता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक तरह से हमारा यही न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन 2 तरह से हो सकता है, गुड न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन। तो गुड न्यूट्रिशन तो वो है जिससे हमें खाने में अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें और हमारे जो स्किन है वो ग्लो करे, हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अब अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, तो हम फुर्ती और स्फूर्ति वाले दिखाई देंगे। विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे जो कि हमारी स्किन को ग्लो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही पानी है, जितना हम पानी पिएंगे वो हमारे ब्लड में प्योरिटी लाएगा और स्किन पे ग्लो लाएगा। प्रोटीन्स की अगर कमी नहीं रहेगी तो हमारी जो हाइट है अच्छे से ग्रो करेगी, हम जो है छोटी हाइट के नहीं रहेंगे। इसी तरह से जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें बीमारियों से तो बचा ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे इनके और फंक्शंस हैं जो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कभी खून की कमी हो गई है, कभी जो, तो उसके लिए आयरन लेना पड़ेगा, और कभी कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये कैल्शियम एक हमारी बॉडी में मिनरल है। जितने भी धरती के मिनरल्स हैं काफ़ी हमारी बॉडी में हमें चाहिए रहते हैं। हम धरती से ही जुड़े हुए हैं, धरती में से ही निकले हैं, तो धरती के ही मिनरल्स हमारे शरीर में हमको वो चाहिए रहते हैं। अगर उनकी कमी हो जाती है तो कोई ना कोई हमें बीमारी लग जाती है। जैसे कि आयोडीन जो है हमारे मेंटल, अगर बच्चे और गर्भवती स्त्री के अंदर आयोडीन ना हो, कमी हो जाए, तो उनको मेंटल रिटार्डेशन बच्चे को हो सकता है, मदर को गॉइटर हो सकता है। गॉइटर गले में गलखंड की बीमारी होती है, सूजन आ जाती है गले में, खाना वगैरह खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बोनापन आ सकता है। हमारे थायराइड ग्लैंड को ये अफेक्ट करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स हैं, फास्फोरस है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये सब मिनरल्स भी हमारी बॉडी को इक्वल अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, और ये सब मिलते हैं हमें फल और सब्जियों से। तो ये लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें मिलते हैं, जो कि अब जितना सीरियल्स हैं, अनाज है, आलू है, शकरकंदी है, स्टार्च वाले आइटम से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ऐसे ही फैट है, फैट डायरेक्ट जो घी, तेल, वसा जो भी हम खा रहे हैं उसको ही फैट कहते हैं। अब ये डायरेक्ट रूप में घी तेल के अंदर है, मक्खन के अंदर है, और इनडायरेक्ट रूप में दूध में कह लो, या ड्राई फ्रूट्स जितने हमारे पास, बादाम और नारियल, जिनके भी हम तेल बना करके लेते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ऐसे इन ड्राई फ्रूट्स में भी मिल जाते हैं। जो बीज होते हैं सरसों के हो गए, या खरबूजे और तरबूज, इन सब के बीजों में भी मिल जाता है। तो इनडायरेक्ट रूप में हमें वसा वहाँ से भी मिल जाती है। प्रोटीन्स के लिए हम यूजुअली दालों का लेते हैं, जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन देती हैं हमें। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ हमें प्रोटीन्स देते हैं। सोयाबीन एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। और इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आ जाते हैं, एग में मिल जाता है और फिश में मिल जाता है। इन सब चीज़ों के अगर हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा ले लें और किसी एक चीज़ को कम ले लें, तो जिस चीज़ की कमी हो रही है वहाँ से हमें बीमारी लगने लग जाएगी। तो इसका मतलब हमारी हेल्थ अफेक्ट होने लग जाएगी। मान लो हम अनाज तो बहुत खाते हैं, रोटी बहुत खाते हैं, लेकिन हम फल और सब्जियाँ नहीं खाते हैं, या सब्जी खाने में हम बहुत चूज़ी हैं। कोई कोई सब्जी ही हमें पसंद है, आलू गोभी बहुत पसंद है, पालक नहीं पसंद है, साग नहीं पसंद है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हैं वो नहीं पसंद है, घिया, तोरी, टिंडा, करेला, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं जो बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो उनकी कमी से शरीर में कोई ना कोई बीमारी निकल आने लगती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कहीं मुंह पर या हाथ पे या किसी शरीर में ऐसा कहीं पर एक दाना निकल आया जो कि ख़त्म हो ही नहीं रहा। हम सोचते हैं कि तो दाना है, चला जाएगा कुछ दिन में, लेकिन वो दाना जाता ही नहीं। फिर जब हमें डॉक्टर से कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं तो तब जा कर के वो काफ़ी टाइम तक हमें खाने पड़ते हैं, तब जा कर के वो कहीं हमें लगता है कि एक दाना था वहाँ पर, वो निकल गया। या हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होने लग जाता है, कभी पैर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये तरह तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे किसी ना किसी खाने में अगर हमने बैलेंस रख करके नहीं खाया, पांचों न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से नहीं लिए और फाइबर की भी कमी रखी, पानी भी कम आजकल पीने लगे हैं, तो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं बॉडी में, तो हमारी हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट होती है उससे। बहुत लोगों के पास खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, बहुत लोग गरीब हैं, लेकिन कई लोग अमीर हैं। अमीर होने के बावजूद अगर वो चूज़ी हैं और वो ढंग से नहीं खा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो सारा खाना अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने चॉइस ऑफ फूड की वजह से वो हेल्दी फूड नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी उनका बैड न्यूट्रिशन में आ जाएगा, क्योंकि उनको वो जो खा रहे हैं, मान लो जंक फूड खा रहे हैं, कभी मैगी खा रहे हैं, कभी छोले भटूरे खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो ये सब जंक फूड में आने की वजह से उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो उनकी बॉडी को मिलना चाहिए, और वो बीमार होने लग जाते हैं। और जो लोग गरीब हैं, वो अपनी गरीबी की वजह से और ना नॉलेज होने की वजह से, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो उन्हें सस्ते में मिल जाता है, वो बिना इस बात का ध्यान दिए कि ये किस वजह से खाना है, सिर्फ वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तब भी उनका ये बैड न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन में, या वो लोग माल नरिश्ड हो जाते हैं। तो एक माल नरिशमेंट उनका गरीबी की वजह से है, दूसरा माल नरिशमेंट अमीर आदमी के चॉइस ऑफ फूड की वजह से है। तो यहाँ पर खाने से रिलेटेड हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह से खाना चाहिए। अब इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी, जैसे कि हमें 3 मील्स जो हमारे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये ज़रूर लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रात को अगर आपने 7, 8 या 9, 10 बजे जब भी आपने खाना खाया है, उसका सुबह से गैप, जब हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो 7 या 8 या 9 बजे जो भी हमारा टाइम है, वो कम से कम 9-10 घंटों का गैप हमारे डिनर से लेकर ब्रेकफास्ट तक में हो जाता है। वो एक प्रॉपर फास्टिंग टाइम हो जाता है। तो बॉडी को, ब्रेन को प्रॉपर फूड चाहिए होता है, तो वो फूड हमें ब्रेकफास्ट ढंग से करना ही चाहिए, उसे हमें स्किप नहीं करना चाहिए। अब हमें जो तीनों मील्स हम ले रहे हैं, हमें कितना खाना चाहिए? हमें खाना उतना चाहिए कि जो खाना हमें नरिशमेंट तो दे
वो जंक फूड ना हो, वो हर तरह का नरिशमेंट दे रहा हो, बट वो हमें सुलाए नहीं। ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद स्लीपी फील करने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें नींद आ रही है। तो खाना इतना खाना चाहिए कि जो उनकी भूख तो ज़रूर मिटाए, नरिशमेंट भी उन्हें पूरा दे, बट उन्हें सुला ना दे। तो खाने के हम गुलाम ना बन जाएं। खाना हमारा एनर्जी प्रोवाइडर होना चाहिए, ना कि वो हमारी एनर्जी को वापस हमसे छीन के हमें सुला दे। क्योंकि खाना खा के अगर सो गए, इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रही, हमारा सिर भारी भारी सा हो गया और हम सो गए थक के। तो खाना ऐसी चीज़ ना बने हमारे लिए जो हमारे अंदर थकान ला रहा हो। खाना ऐसी चीज़ बने हमारे लिए जो हमें एनर्जी दे रहा हो। सारा दिन का काम करने के लिए हम खाना खाते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हमारी बॉडी का इंजन चालू रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बीच में 2 स्नैक्स लिए जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, ऐसे ही लंच और डिनर के बीच में। जो डिनर है वो 7 बजे तक कर लेना चाहिए, मैक्सिमम 8 बजे तक कर लेना चाहिए, और उसके लेते ही एकदम से सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, फिर वो हमें थकाने वाला ही बन जाएगा और सुलाने वाला ही बन जाएगा। तो खाने को हमने अपना एनर्जी प्रोवाइडर बनाकर रखना है, और खाना खाने के एकदम बाद हमें लेटना नहीं चाहिए, एकदम बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और खाने में हमारी डाइट के अंदर विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाता है। जैसे कि ये हम नींबू का अचार के रूप में, या आंवला रस, ऐसे ही जो चटनी होती है धनिया पुदीने की, ये सब लेकर के हम अपने डाइट को सही से डाइजेस्ट करने में ये हमें हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आंवला है, बहुत लोगों को खट्टा लगता है तो वो खाने में नहीं यूज़ कर पाते या कच्चा नहीं खा पाते, तो वो लोग सब्जी में उसे उबाल करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नींबू को अगर हम सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें और स्क्वीज़ कर दें, तो वो सब्जी में टेस्ट भी आ जाता है, और इस तरह से विटामिन सी भी हमें मिल जाता है और वो सब्जी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसके अलावा जब हम खाना सब्जी बना रहे हैं, तो हमें सब्जी बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सब्जी को हम मोटे टुकड़ों में काटें। छिलका छीलने से पहले हम उसे धो लें, ताकि जो छिलके के छीलने के बाद जो न्यूट्रिशन निकलने वाला है और उसके बाद हम उसे फिर से धो देंगे, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स छिलके पर और उसके ऊपर की लेयर पर हैं वो सब धुल जाएंगे। तो छिलका छीलने से पहले ही हम सब्जी को धो लें, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिशन हम उसके अंदर बचा सकें। और खाना पकाने की हमारी विधियां इस तरह हों कि हमारा खाना न्यूट्रिशियस रहे, हम उसे एक्स्ट्रा जलाएं नहीं, अननेसेसरी मसालों में पकाएं नहीं। जितना रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना खाने को कच्चे से कच्चा खा सकते हैं वो खाएं। कम से कम पकाने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा उबला हुआ खाना खाना चाहिए। फ्राइड खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो गैस बनाता है, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर सिर दर्द होता है और स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें खाना इस तरह खाना चाहिए कि वो हमें हेल्थ प्रोवाइड करे, ना कि बीमारी प्रोवाइड करे। खाना हमारा बीमारी प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, डिजीज़ प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, हेल्थ प्रोवाइडर होना चाहिए। जंक फूड में हमारे सिर्फ ये मैदे के बने हुए आइटम ही नहीं, चीनी भी आ जाती है, ऐसी चीज़ें जो कि रिफाइंड है। शुगर भी एक रिफाइंड शुगर होती है। तो रिफाइंड का मतलब यह है कि उसको इतना रिफाइन प्रोसेसिंग कर करके रिफाइन कर दिया गया कि उसमें से सभी विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो गए हैं। ऐसे रिफाइंड ऑयल, इन सब चीज़ों में से, रिफाइंड फ्लोर, इन सब चीज़ों में से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, कोई विटामिन्स मिनरल्स हमें मिलते नहीं। तो हमें खाना वो खाना है जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी देने वाला नहीं है, या किसी बेनिफिट के लिए वो नहीं है। वो सिर्फ आइज़ को लूर कर सकता है। इनके इजी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि शुगर के ऑप्शन में हम जैगरी यानी कि गुड़ यूज़ कर सकते हैं, या हनी शहद यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत जगह पर हम गुड़ और शहद का यूज़ करके कर सकते हैं। मैदा तो एक अच्छा ऑप्शन में आता ही नहीं है। इनकी जगह आटे के आइटम्स बनाए जा सकते हैं, या मैदे के आइटम ना खाए जाएं, सीधे सा उन्हें अवॉइड किया जाए। वसा जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। जितना हमारी बॉडी के लुब्रिकेशन और स्किन के ग्लो के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो सिर्फ बॉडी में स्टोर हो जाता है, और स्टोर होकर हमारा फैट बढ़ाता है, जो हमारा मोटापा या चर्बी जिसको हम
कहते हैं। ऐसे ही अब FSSAI जो इन बातों पर जोर दे रहा है कि हमारे खाने में चीनी, नमक और वसा कम से कम कंट्रोल्ड अमाउंट में हमारी जानी चाहिए, यानी कि नमक भी हमें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक जो है हमारी बोन्स को अंदर थोड़ा गला देता है, जिससे कि वो कैल्शियम का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, फिर उससे हमें वीकनेस आने लगती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हमें अपनी हेल्थ के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अलावा आप मेरा जो एक वीडियो है न्यूट्रिशन फॉर हैप्पीनेस, उसे भी फॉलो करके देख सकते हैं कि उसमें हमारे हैप्पी हार्मोन्स कैसे रिलीज़ होते हैं और हम अच्छा अगर न्यूट्रिशन फॉलो करें तो। थैंक यू सो मच।